हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 12 दिन तक चला है और शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। बजट सत्र की कार्यवाही को लेकर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण शनिवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान हरविंदर कल्याण ने बजट सत्र की तमाम जानकारी मीडिया के सामने रखी। हरविंदर कल्याण ने कहा कि इस बार हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 12 दिन तक चला है और कुल 13 सिटिंग रही है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र कुल 58 घंटे 14 मिनट तक चला है। स्पीकर ने कहा कि इस दौरान जो बजट सत्र की कार्य उत्पादकता है वो 114% रही है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में मुख्यमंत्री का जो बजट अभिभाषण है उस पर करीब 11.5 घंटे चर्चा हुई है। इसके साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर भी करीब 10 घंटे से भी ज़्यादा चर्चा हुई है। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि इस बार के विधानसभा के बजट सत्र में तमाम सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिला है। स्पीकर ने कहा कि बजट सत्र की कार्यवाही में 18 विधेयक पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक गैर सरकारी संकल्प भी पेश हुआ था और 3 गैर सरकारी प्रस्ताव भी सदन में पारित किए गए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष ने बजट सत्र की कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार हरियाणा को राज्य गीत इस बजट सत्र से मिला है, जो अपने आप में पूरे हरियाणा के लिए गौरव का क्षण है। स्पीकर ने कहा कि बजट सत्र की कार्यवाही में पक्ष और विपक्ष सभी का पूरा सहयोग मिला है, जिसके चलते तमाम सार्थक मुद्दों पर चर्चा हो पाई है। विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि इस बार जो 15वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र था वो अपने आप में एक अनुशासन के साथ और एक गंभीर मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा के साथ स्थगित हुआ है। विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने ये भी जानकारी दी है कि हरियाणा का विधानसभा का नया भवन बने, इसके लिए प्रक्रिया चल रही है और चंडीगढ़ की परिधि में ही जमीन मिले, इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पानीपत में एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर द्वारा चिकन लाने के कारण आत्महत्या कर ली। बता दें कि दोनों 2 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। महिला का तलाक हो चुका था और दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। बता दें कि दोनों फैक्ट्री के पास में ही बने लेबर क्वार्टर में रह रहे थे। वहीं लिव इन पार्टनर ने जानकारी देते हुए बताया कि रात को जब वह घर लौटा तो उसकी पार्टनर ने पूछा कि वह सब्जी के लिए चिकन लेकर आए या नहीं, जिसके बाद लिव इन पार्टनर द्वारा मना कर दिया गया, जिसके चलते उनका विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल लिव इन पार्टनर सुनील के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। महिला का पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि महिला की मौत कैसे हुई। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। अब हाईवे पर सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि NHAI ने 5 रुपए का जो टोल टैक्स है वो बढ़ा दिया है। जो 4 पहिया वाहन है, जो गाड़ी है, कार है, जीप है, जब वो अपने घरों से लेकर खटखट टोल प्लाजा की बात की जाए या फिर बुधवार टोल की बात की जाए या फिर और अन्य जो टोल प्लाजा है उन पर जब निकलेंगे तो पहले उनको 120 रुपए का चार्ज देना होता था, लेकिन अब नए रूल से 1 अप्रैल के बाद 5 रुपए का और इजाफा किया गया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं 125 रुपए का अब टोटल उनको टोल देना पड़ेगा। लेकिन इससे बात के दूसरी तरफ देखा जाए तो खटखट टोल प्लाजा पर हर रोज 3 से 4 हजार के करीब है जो ट्रैफिक वहां से गुजरता है और 200 के करीब ज्यादा से जो वहाँ का जो स्टाफ है वो वहाँ पर काम करता है। लेकिन जिस तरीके से NHAI ने जो फैसला किया है उसके बाद से कहीं ना कहीं जो गाड़ी चालक है उनका ये जरूर कहना है कि जो 5 रुपए टोल बढ़ाया गया है वो हम देने से मना नहीं कर, लेकिन जो एक व्यवस्था होती है, जो सड़कों की एक व्यवस्था होती है वो अच्छी भी मिलनी जरूरी होती है, क्योंकि जो टोल दिया जाता है वो सड़कों की अच्छी व्यवस्था के लिए दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पर खड्डे मिलते हैं और जो
कट मिलते हैं, उन्हें कारण हादसे बढ़ जाते हैं, उनका भी एक प्रॉपर समाधान NHAI को करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जो लोगों ने जो अपने सुझाव दिए हैं NHAI इस पर कितना काम कर पाता है। जिन से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम आपको जुलाना की दुखद खबर से रूबरू करवा रहे हैं। जी हम आपको बताना चाहेंगे, जुलाना की पुरानी अनाज मंडी में देर रात्रि को अज्ञात कारणों के चलते किराना स्टोर की दुकान में आग लग गई। दुकान के मालिक का कहना है कि करोड़ों रुपए का उसके अंदर रखा हुआ सामान जो है जलकर राख हो गया। उसे तुरंत पता चलते ही उसने जुलाना के फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड ने आकर आग को बुझाने की कोशिश करी, लेकिन जब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। जी हाँ, ये घटना जुलाना की पुरानी अनाज मंडी की है, जहाँ किराना स्टोर में रखे लाखों का जो सामान था वो जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। जनता टीवी पर देख रहे हैं फांसी के बाड़े की समस्याओं को लेकर इन लोगों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। क्योंकि प्रदर्शन इसलिए किया है, यहाँ जो पीने का पानी है, या बात करें पूरे फांसी शहर की, पूरा शहर में जो गंदा पानी है वो ही सीवर का जो मिक्स पानी आके इनका तमाम लोग हैं पीने को मजबूर होते हैं। काफी सारी समस्याएं हैं यहाँ, पानी की समस्या नहीं है, रोड की समस्याएं हैं, गलियों की समस्याएं हैं, गलियों में बारिश आती है तो पानी भर जाता है। कूड़े की बात करें तो कूड़े के अंबार लगे हो गए। इस तरफ जो स्थानीय प्रशासन की बात करें तो पिछड़ा एरिया ये प्रशासन ने अपनी ओर से घोषित कर रखा। और यहाँ बात करें किसी भी तरह की सफाई व्यवस्था, पानी की स्वच्छता, तो इस तरह की तमाम समस्याओं को लेकर इन लोगों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। और आप देखना होगा आखिर कब इनकी जो समस्या है उनका हल होगा। आपको बता दें कि हाल ही में रांची के विधायक विनोद झाना ने कहा था कि पीने का पानी जो है वो जल्द ही स्वच्छ कर दिया जाएगा, उसके लिए नई लाइन डलवाने की कवायद यहाँ पर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब तक लाइन बिछेगी तब तक क्या इस समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं वो यही पानी पीकर डायरिया का शिकार हो रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बारिश आती है तो यहाँ पानी भर जाता है गलियों में, जिसके कारण मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर यहाँ पनप रहे हैं। तमाम समस्याओं को लेकर आज इन लोगों ने यहाँ पर वार्ड के लोगों ने प्रदर्शन किया। आप देखते रहिए जनता टीवी, रांची से मनराज सिंह। कल से चैत्र माह के नवरात्र की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर अंबाला के मंदिर पूरी तरह सज चुके हैं। इतना ही नहीं, बाजारों में रौनक भी लौट आई है। बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंची महिलाओं का कहना है कि चैत्र माह के नवरात्रों के साथ काफी बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि अब की बार बाजार में अष्ट धातु की बनी माता की मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इतना ही नहीं, बाजार में माता की चुनरी और रंग बिरंगी पोशाकें भी मौजूद हैं, जिसको श्रद्धालु जिसकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। BS गुलियानी, जनता टीवी, अंबाला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज समाप्त हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 599 केस इस बार पूरे प्रदेश भर में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बने हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार जो परीक्षाएं हुई हैं उसके अंदर 599 जो केस हैं वो बने हैं, जो कि 5 साल में सबसे कम है। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले 2 दिन में जब परीक्षा हुई थी तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ाया था, लेकिन बाद में सारा मामला जो है संभाल लिया गया था और परीक्षाओं में काफ़ी सख्ती भी की गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार का कहना है कि 2 तारीख से परीक्षाओं की जो चेकिंग है, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच का जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा और 24 अप्रैल तक इन जांच के जो कार्य है वो चलेगा और 45 दिन के अंदर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जो है वो घोषित कर देगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।